Hi everybody, very warm welcome to you all on this channel। मैं श्याम मसारे आप सभी लोग के साथ यहाँ जुड़ चुका हूँ। आइए समझने की कोशिश करते हैं हमारे सेशन में क्या है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह हमारे पास मेंस लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट के क्लास स्टार्ट हो गए हैं। रीजनिंग में ये पहली क्लास है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं श्याम मसारे कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर, 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। गवर्नमेंट एग्जाम के स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 स्टार्ट हैं हुए थे इस बार 26 तारीख को, जिसे आप सभी लोगों ने बखूबी अच्छे तरीके से दिया होगा। कुछ बेहतरीन बैचेस स्टार्ट हुए हैं। एंड अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी नए 4 गोल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे बैंक एग्जाम कन्नड़, बैंक एग्जाम तमिल, बैंक एग्जाम तेलुगु, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुके हैं। प्राइस हाइक होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, जो कि आप सभी लोग लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस के लिए अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ अब आइकॉनिक पे जा सकते हो, जिसमें पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट गाइडलाइन भी आपको मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेरा फेवरेट है। 1 साल या 2 साल के लिए आप जरूर जाए। 1 साल या 2 साल के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। SL लाइव कोड यूज कर लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट एडिशनल मंथ के बेनिफिट मिलेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी आप जा सकते हो। 1 साल या 2 साल के लिए SL लाइव कोड यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट एडिशनल मंथ के बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। या हम यहाँ पे बात करें मेंस लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट की, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं हट गया ताकि यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। ये अब पॉज कर लीजिए। पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले आप प्रैक्टिस करिए अपने लेवल से, अपने तरीके से। अगर आप इसे सॉल्व कर ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आइए चलिए सोल्यूशन देखना स्टार्ट करता हूं मैं। सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन मोड पे जाके देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बड़ा अच्छी बात यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, कि ये एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है। एक बार में क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं, इस लेवल पे टफनेस आती है। आइए स्टार्ट करता हूँ और बड़े यूनिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या दिया उनको अच्छे से समझते हैं। 10 लोग दिए गए हैं और दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस बनाते हुए एक दूसरे से। एक रो एक है, एक नंबर, यानी रो 1 PQRST, जो कि उसमें 5 लोग बैठे हुए, मतलब सारे के सारे हमारे पास नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। यानी ये दो पैरेलल रो के बारे में बात करेंगे। पैरेलल रो, ये नॉर्थ में देखने वाले 5 लोग हमारे पास कौन से हो गए, P से लेके T तक। और ये सारे नॉर्थ में देख रहे हैं और सामने वाले बंदे को भी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है A से लेके E तक ऊपर की तरफ होंगे। दे ऑल्सो आर डिफरेंट मार्क्स मल्टीपल ऑफ 9। ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 9 के मार्क्स गेन करते हैं। ऊपर रो 1 के बारे में बात करी गई थी, मल्टीपल ऑफ 7 के अकॉर्डिंग सारे स्कोर गेन करते होंगे। इस तरीके से सारे सारे पॉइंट्स हमारे पास दिए गए। आगे, द पर्सन्स आर सीटेड लेफ्ट टू राइट, मार्क्स आर स्कोर्ड असेंडिंग ऑर्डर। यानी नीचे वाले का लेफ्ट ये होगा, राइट इधर होगा, तो यहाँ पे स्कोर सबसे कम होगा और यहाँ पे स्कोर सबसे ज्यादा होगा। सेम ऊपर की बात करें तो ऊपर में ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, तो इधर का स्कोर छोटा होगा और इधर का स्कोर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, यानी उस रो का सबसे मैक्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई और सारे सारे स्कोर 80 मार्क्स और 15 मार्क्स के बीच में, 15 और 18 के बीच में हमारे पास कहानी होने वाली है। तो ये चलिए सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है इसको और अच्छे तरीके से दिमाग में लगाते हैं। 1 2 3 5 है। ऐसे ही नीचे में भी हमारे पास कितने लोग हैं, 5 लोग। जितना बोला गया उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट रख रहे हैं। ऊपर वाले में यहाँ जो स्टार वाली वैल्यू है सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे भी स्टार वाली जो वैल्यू सबसे बड़ी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और स्टार स्टार तो कहते होना दिए। ऊपर वाले रो में यहाँ A से लेके E तक के लोग बैठे हुए, मल्टीपल 7 बोला गया है और 15 से 80 के बीच में क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं वो देखें। हमारे पास पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं एज के, वो 15 के ऊपर हमारे पास सबसे पहला आएगा 21, फिर आएगा 28। 7 के मल्टीपल वाले ऊपर हैं। 28 के बाद 35, 35 के बाद 42, 42 के बाद 49,
49 के बाद 56, उसके बाद 63, उसके बाद हमारे पास आएगा 70 और एक आएगा 77। ये सारे सारे पॉसिबल नंबर्स हैं ऊपर के रो में लोगों के जो हैं। नीचे में हमारे पास पी से टी तक होने चाहिए। पी से टी के लिए जो मल्टीपल ऑफ 9 होने हैं, मल्टीपल ऑफ 9 15 से बड़े और 80 से छोटे होंगे। 9 दूना 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45, फिर हो गया 54, हो गया 63, हो गया 72। बस ये टोटल हमारे पास नीचे में 7 पॉसिबिलिटी है, ऊपर वाले में 9 की पॉसिबिलिटी है। और ये सारे सारे नंबर्स हैं। यहाँ तक कि बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास पीछे दी गई थी, उनसे हमने नोट करके इतनी बात सीखी। अब आगे, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट, पहला पॉइंट दिया, ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन स्कोर द मार्क्स इन मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल में जो स्कोर गेन करते हैं उसके सामने के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ई है, यानी ई उस व्यक्ति के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है जो खुद सामने मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास नीचे की वैल्यू देखिए तो हमें सिर्फ 45 नजर आती है। समझिएगा कि ई ऊपर वाली रो में होगा, नीचे वाली रो में 9 के मल्टीपल वाले लोग होंगे जो कि सिर्फ 45 दिया हुआ है और कोई भी नहीं। 45 सामने के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन हो गए, ई हो। ठीक है, ये बात बन गई हमारे पास। आगे लिखा हुआ, टू पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड द वन हु फेसेस द पर्सन मार्क्स मल्टीपल ऑफ 8। यानी टी नीचे वाली रो में होगा और दो लोग बैठे हुए हैं हमारे पास उस व्यक्ति के साथ आगे पीछे जो सामने है 8 के मल्टीपल। 8 का मल्टीपल होगा 56, उसके अलावा कोई भी ऊपर वाली रो में देखिए 8 का मल्टीपल नहीं। ठीक है, तो ये एक छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना था। आगे क्या लिखा हुआ, T does not score the maximum marks among the person who sitting in the same row। यानी T जब भी होगा हमारे पास मैक्सिमम स्कोर नहीं करेगा। मैक्सिमम स्कोर नहीं करेगा तो मतलब हमारे पास उस किनारे नहीं होगा, राइट हैंड के किनारे नहीं होगा जहां P से T लिखा है। B sits second to the right of one who score the marks multiple of 6। 6 के मल्टीपल के राइट में सेकंड नंबर ऊपर है B, वो राइट में सेकंड नंबर पे है जो 6 से मल्टीपल है। 6 से मल्टीपल हमारे पास सिर्फ 42 है, 42 के राइट में सेकंड नंबर पे B आ गया हमारे पास। Who scores 7 marks more than C score, यानी C का स्कोर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, जो हमें पता चल गया क्योंकि 42 जो है वो 6 ज्यादा है C के स्कोर से। आगे, R sits second to the left of the person who scored the multiple of 7। 7 के मल्टीपल नीचे देखिए, 7 के मल्टीपल हमारे पास सिर्फ दिख रहा है 63। 63 के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे हमारे पास R है क्योंकि R नीचे वाली रो में होगा P से T वाले में, तो उधर वाला हमने लिया है। Who यानी कि 63 does not highest score of the same row, यानी 63 है तो सबसे बड़ा नंबर से थोड़ा छोटा, वो सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा वाला जो स्कोर वाला होगा वो 72 ही होगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बगल में 63 होगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड नंबर पे आर, क्योंकि 63 और कहीं नहीं रख सकते क्योंकि उसके बीच 63 और 72 के बीच में और कोई नंबर ही नहीं है, ये दोनों रखा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। T does not score the marks multiple of 6। जो T है वो कभी भी 6 का मल्टीपल वाला वैल्यू नहीं है, यानी T कभी भी हमारे पास 18 नहीं होगा, T कभी भी हमारे पास 36 नहीं होगा, T कभी भी हमारे पास 9 छक्का 54 नहीं होगा। ये तीनों वैल्यू T के लिए नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। D faces the person who scored 22 marks less than himself, यानी D के सामने वाला व्यक्ति है ना, D माइनस 22 है, तो 22 का डिफरेंस वाला जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 49 और डी तब हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 27, तभी ये होगा एक दूसरे के अपोजिट। 22 का डिफरेंस और किसी में नहीं। ई डज नॉट स्कोर द मार्क्स इन इवन नंबर, यानी ई के जो स्कोर है वो ऑड नंबर में होने चाहिए। ऊपर के सारे नंबर्स में से ई ऑड नंबर होना चाहिए। एस डज नॉट स्कोर द लोएस्ट मार्क, एस जो भी है हमारे पास लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट कुछ भी हो सकता है हमारे पास, अभी 18 27 में से कोई एक, ये टोटल 7 ही लोग हमारे पास हैं और 5 लोग के बारे में सिटिंग करनी है। एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, यानी बी और ई के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग एस और पी के बीच में बैठने चाहिए, ये बात बताई गई हमारे पास। दिस इज द वेरी गुड थिंग। तो आइए चलिए हम लोग सिटिंग बनाते हैं, आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ कैसे जाएगा। सी का 35 है और 42 के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे,
जब भी हमारे पास बात करी जाए सी की, तो सी जब भी होगा हमारे पास, वो इसके साइड में होगा। क्योंकि देखो इधर हमारे पास सबसे लोएस्ट नंबर होगा और इधर होगा हाईएस्ट, ऊपर वाले रो में देखिएगा हाईएस्ट नंबर होगा। अगर ऊपर के नंबर पे ये 42 है, तो इधर ही कहीं हमारे पास 35 होगा, तभी हमारे पास होगा 42, फिर एक गया, फिर बी। यानी बी के चांसेस दो हैं, या तो सबसे हाईएस्ट हो जाए या तो हमारे पास लोएस्ट हो जाए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और 56 हमारे पास ये भी दिया गया है, जो कि 49 के लिए भी है, तो ये क्लियर हो रहा है इससे ये वैल्यू वैल्यू कि 49 हो गया, जो कि डी की वैल्यू है। सामने वाला हमारे पास 27 पे जाएगा, ये भी हमारे पास बताया गया है, ये वाला पॉइंट समझिएगा। और यहाँ पे आएगा बी, बी खुद 42 नंबर से एक का गैप रखता है, ये वाला पॉइंट मैं रख रहा हूँ। उसके ठीक बगल में हमारे पास 35 के साथ सी होना चाहिए, तभी ये बात बन पाएगी। सी का 35 हमारे पास यहाँ पे होगा, सी हो, क्योंकि 35 और 42 के बीच में और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर सेटअप हमारे पास बन के तैयार हुआ है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं 56 वाले पॉइंट की, इसकी बात कर लिया जाए। 56 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आएगा ऊपर वाली रो में, जिसके सामने से दो गैप के बाद टी होगा, और टी हमारे पास सबसे बड़ा मना किया था, तो सबसे बड़ा नहीं है। यहाँ तक की बात हमारे पास समझ में आई। एंड नेक्स्ट ई के बारे में बात करी जाए, ई ऐसे जगह होना चाहिए जिसके सामने हमारा 45 होना चाहिए। देखिए 27 से छोटा नहीं होगा, 66 से बड़ा नहीं, 45 यहाँ होगा। इसकी ये पॉइंट रख रहे हैं हम लोग। सामने से लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ई के बारे में बात की गई, ई हमने यहाँ पे रख लिया। जिनको जिनको रख ले रहा हूँ वो सभी गोला बनते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बी और ई के बीच में हमने देखा टोटल 3 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है एस और पी के बीच में भी 3 लोग रखेंगे। एस को सबसे लोएस्ट नहीं रखना है, तो इधर एस नहीं होगा, इधर पी हो जाएगा, और इधर एस हो जाएगा सबसे हाईएस्ट नंबर के साथ, क्योंकि बीच में 3 लोग को भी रखना है। क्यू मिसिंग है, क्यू यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाले की बात करें तो हमारे पास ए मिसिंग है, ए यहाँ आ जाएगा। सब रख लिया। हम बात करें टी की, टी को भी रख लिया। ई, ई एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास देखिए 35 से छोटे 2 लोग हैं, 21 और 28। 35 से छोटे 2 लोग हैं और ऑड नंबर मना कर, ऑड नंबर बोला है, तो ई 21 हो जाएगा ऑड नंबर के साथ। ई को ऑड नंबर बोला है, एस लोएस्ट नहीं दिए। सारे गोला मैंने बना लिए, यानी सारे फीडिंग रख ली है। और 27 से छोटा एक नंबर देखे तो 27 से छोटा सिर्फ 18 है। 18 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर पी। कितना आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आप उसे प्रॉपरली एक पैकेट में सिस्टमैटिक वे में रख लेते हैं तो। अदरवाइज क्वेश्चन हमारे पास टफ बनता जाएगा, आप उसे कुछ भी करेंगे वो टफनेस उसकी कंट्रोल नहीं होगी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे। अभी आप सभी लोग के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज का डाउट फीचर्स अवेलेबल है अनअकैडमी वेबसाइट पर भी और ऐप पर भी। आप सभी लोग कोई भी क्वेश्चंस को क्लिक करिए, क्रॉप करिए, सबमिट कर दीजिए अपने डाउट्स। अनअकैडमी आज का डाउट 3 डाउट तक आप एक बार में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेज द हैंड ऑप्शन चूज करके अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं बातचीत करके। कोई भी इनप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी वीडियो में अनअकैडमी में पाते हैं तो आप सबसे पहले उसे रिपोर्ट करके पर्टिकुलर इशू को अपना प्राइज दे सकते हैं। उसके लिए फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है अनअकैडमी पर। थैंक यू वेरी मच। सेशन को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ। एंड लेट्स क्रैक इट। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरी क्लासेस के लॉट्स ऑफ नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।